अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शुभम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही तहसील गुंदना के इलाका छेरोत ओशाल के अंदर मौजूद हूँ। आप सब लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये कुदरती हुस्न जमाल से लबरेज इलाका है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज तक ये इलाका नज़रअंदाज किया गया। यहाँ तक रोड कनेक्टिविटी न होने की वजह से यहाँ के लोगों को आज भी वो कदीम ज़माने के ही जैसे हालात हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप खुद जान सकते हैं कि मैं पहाड़ के कितनी ऊंचाई पर हूं और किस टीले पे मौजूद हूं कि यहां से पूरे जितने भी पहाड़ी इलाके के बड़ी बड़ी जो चोटियां हैं वो भी दिख रही हैं। आपको मालूम होना चाहिए जिस तरीके से साल भर बर्फ जमी रहने वाली पहाड़ी जो पीछे आपको दिख रही है वो भी यहां से बिल्कुल करीब दिख रही है। यानी आप खुद देख सकते हैं कि ये कौन इलाका है और कितना ज़्यादा दूर आज मैं आया हूँ। आप सबकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, डोडा से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर बाई रोड की दूरी और फिर 15 से 20 किलोमीटर पैदल का सफ़र करके ओशाल पहुंचा हूं। और ओशाल के लोगों से ही जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और यहाँ के लोगों को किन किन मसाइल से जूझना पड़ रहा है और क्या ये चाहते हैं और इनकी कदीम ज़िंदगी कैसे गुजरी है और उसमें कितना बदलाव आया है और कितना इनको देखने को मिला है। तो सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने शुभम चैनल डोडा में। अस्सलाम वालेकुम। हमें भी काफ़ी खुशी है कि आप हमारे इस इलाके में आए और इस गरीब आवाम की फरियाद सुनने के लिए आए। हम आपके चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हैं, आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पे आज मैं आया, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और वो पुरानी चीज़ें जो हिस्ट्री में या जब हम छोटे हुआ करते थे इस तरीके के हालात अभी भी यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ से डिजिटल इंडिया का नारा है, दूसरी तरफ आप लोग फिर भी उसी हालात में हो और किस तरीके से आपकी ज़िंदगी बसर हो रही है? सर हम क्या कहें, हम तो वही पुरानी वाली ज़िंदगी यहाँ बसर कर रहे हैं। हमारे इलाके में कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, हमारे इलाके में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, हमारे इलाके में खासकर कोई बड़ा स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है। रोड कनेक्टिविटी तो थी। हमारे डी साहब जो थे, हमारे शेख साहब क्या बोलते हैं, रफ़ीक अहमद शेख साहब, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता करे, उनको जन्नत में जगह दे। उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आपके इलाके में सड़क पहुंचाएंगे, तो उनके हम काफ़ी शुक्रगुज़ार हैं। हमें अल्फाज ही नहीं आते हैं कि उनका शुक्रिया कैसे अदा करें। तो उन्होंने हमसे वादे किए थे कि हम आपके घर में आएंगे, हम आपके इलाके में आएंगे, बल्कि उन्होंने ये कहा था कि हम आपके लिए 500 मीटर रोड दे देंगे, उसका टेंडर जल्दी ही निकालेंगे। 325 मीटर का पहले ही टेंडर लग चुका था और 500 मीटर का, और उन्होंने अपना वादा तो पूरा किया। हमारे लिए 500 मीटर टेंडर उन्होंने और निकाला, जो अब मुश्किल से छेरोत से तकरीबन 1 किलोमीटर दूरी पे रहती है। 500 मीटर निकलने के बाद भी छेरोत से अभी पंचायत छेरोत से 1 किलोमीटर दूर रहती है। हम तो चाहते हैं कि ये सड़क छेरोत से ऊपर जो दूर दराज इलाका है छेरोत ओशाल, वहाँ तक सड़क पहुँच जाए। खासकर वहाँ हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर है। हम तो चाहते हैं कि उस शिवनाग पर भी वो रोड वहाँ तक पहुँच जाए। अगर देखा जाए यहाँ पे आप लोगों को सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर से किन किन मसाइल से जूझना पड़ता है? सर्दियों में तो बहुत मुश्किलें हैं हमें। सर्दियों में तो हर चीज़ की मुश्किलें हैं हमें। सर्दियों में क्या काफ़ी बर्फ़ जमी रहती है यहाँ पे, तो रोड कनेक्टिविटी होने से ही ज़्यादातर, अगर रोड कनेक्टिविटी होगी तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ हम देख सकते हैं। हमारा मेवा जो है यहाँ सड़ जाता है, हमारे अखरोट जो है यहाँ सड़ जाते हैं, हमारा सब कुछ मेवा यहाँ ज़ाया हो जाता है। क्या क्या मेवा बनता है यहाँ? हर किस्म का यहाँ पर स्पेशल अखरोट होते हैं, बही होती है, सेब होते हैं, हर किस्म के सेब यहाँ होते हैं। लेकिन एक फसल में तकरीबन आपको कितना फल यहाँ पे मिलता है? काफ़ी फल होता है यहाँ के। बेचते नहीं हो? बेचते कहाँ हैं हम? बेचेंगे क्या? अगर यहाँ से हम नीचे ले जाएंगे, उसको कुर्रा ले प्रेमनगर ले जाएंगे, उसको लेने में तो काफ़ी हमें दिक्कत आती है और सारा किराया वहीं लग जाता है, तो फिर बाद में उसकी कीमत क्या आएगी? किस तरह से आप सब लोग यहाँ पे, चले ठीक है मान लेते हैं जो जवान लोग हैं वो तो ऊपर के लिए चल पाते होंगे, लेकिन आप जैसे एज लोग हैं, औरतें हैं, या जो जिनको कोई जिस्मानी मरीज़ जो लोग हैं, किस तरीके से वो चलते हैं? हम तो यहाँ अगर किसी बीमार को हमने यहाँ उठाना है, हम तो उसको डोली में उठाते हैं। हम तो सीधा डोली में उठाते हैं और सड़क तक पहुँचाते हैं। जहाँ तक सड़क है तो डोली में उठा के, कोई डिलीवरी केस होता है उसको भी हम डोली में पहुँचा के वहाँ ले जाते हैं। तो अब आप लोगों की क्या डिमांड्स रह सकती है? बस हमारी डिमांड यही कि जल्द से जल्द यहाँ सबसे पहले सड़क आ जाए। सबसे पहले हमारी डिमांड यही कि हर गांव में
सड़क पहुँचे। छेरोत में क्योंकि डी साहब ने हमसे वादा भी किया था कि छेरोत में हम लोग आएंगे। AWS साहब ने भी बोला था कि हम छेरोत में आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, तो पूरा छेरोत में रोड पहुंचाएंगे। लेकिन अभी छेरोत में ही पहुंच रही, तो ओशाल तकरीबन 10 किलोमीटर सड़क है। इसके अलावा अगर देखा जाए पंचायती राज भी फंक्शन करता है यहाँ पे, किस तरीके से पंचायती राज फंक्शन करता है? दूर दराज इलाका है, यहाँ पे डिपार्टमेंट के लोगों को पहुँचने में भी काफ़ी दुश्वारी आती होगी, तो फिर उन तमाम चीज़ों को लेकर के आप किस तरह से यहाँ के डेवलपमेंटल काम देखते हैं? वही है ना, कहाँ हो सकती है? पंचायती राज तो है, लेकिन ये ऑफिसर लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं यहाँ पे बिना सड़क के। आप मुझे ये बताइए कि जब आप लोग बचपन में थे या हमारे जैसे जवान थे और आज के दौर में इस इलाके में कोई बदलाव देखा आपने? हाँ, बदलाव तो है, पुराने ज़माने की निस्बत तो काफ़ी बदलाव है। तरक्की भी काफ़ी हुई है, ऐसा नहीं है, तरक्की भी काफ़ी हुई है इलाके में, तो काम भी काफ़ी बने हैं। तो अब क्या आप लोगों का मैसेज रहेगा जनरल लोगों के लिए या डिपार्टमेंट्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन? हमारा मैसेज यही रहेगा कि आने वाले ऑफिसर साहब जो हैं उनको हादसाती मौत हुई, एक दिलदोज सड़क हादसे में वो बेचारे अपनी जान गंवा बैठे। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि जो आने वाले अफसरान हैं वो हमें याद रखें, वो हमें याद रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपने देखा किस तरीके के यहाँ के लोगों के साथ थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश की है। हम थोड़ा आपको यहाँ से ऊपर थोड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं इस वक्त पूरे एक इलाके में पहुँचा हूँ जहाँ जंगल है। मैं थोड़ा सा जंगल की तरफ आप लोगों का रुख करवाने की कोशिश करूँगा। आप ये देखिए, बिल्कुल जंगल ही जंगल है और इसी जंगल के अंदर जो है यहाँ पे कुछ आबादी रहती है और आप यकीन भी नहीं करेंगे कि कुदरत का ये करिश्मा कि किन किन जगहों पे जो है लोगों ने अपने घर और अपने आशियाने बनाए हैं। ये देखिए, ये हैं घर और यहाँ देखिए पूरा जंगल, और ये आप समझ लीजिए इस पहाड़ का टीला है, सबसे ऊपर और ऊंचाई वाली जगह है। और ये बाकी देखिए, बाकी पहाड़ों के टीले भी यहाँ से कितने बेहतरीन तरीके से नज़र आते हैं। नीचे दरियाई चिनाब बह रहा है, आप देख रहे होंगे, दरियाई चिनाब भी यहाँ से दिखता है। इसके अलावा प्रेम नगर है, उसके अलावा बेला, थलेला, इसके अलावा काफ़ी और इलाके यहाँ से दिखते हैं। लेकिन आपने यहाँ से आप गौर करें, नीचे की तरफ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से नीचे तक खेत और खेतों के साथ साथ जंगल, और फिर नीचे बस्ती आती है और इस बस्ती में रोड है, और वहाँ से लेके ऐसे आते आते यहाँ तक लोगों को तकरीबन 2 से ढाई घंटा पैदल सफ़र करके यहाँ तक पहुँचना पड़ता है और फिर अपने अपने घरों तक ये पहुँचते हैं। और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरीके के हालात आज भी हमारे इलाकों के अंदर है। हमारे यहाँ पे डोडा में लोग आते हैं, वो समझते हैं कि कस्बे के अंदर पहुँचे और डोडा पहुँच गए, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं है कि डोडा की पहाड़ियाँ इतनी ऊँची ऊँची हैं कि यहाँ पर अगर पहुँचा जाए तो सालों साल लग जाएंगे डोडा के चक्कर काटते हुए। फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। साथ ही में यहाँ के लोगों ने हमें ये भी बताया कि ये जो जंगल आप देख रहे हैं ऊपर, इस जंगल के अंदर एक मंदिर है और उसके साथ यहाँ के सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए लोगों की कुछ आस्थाएं हैं, और उन आस्थाओं के लिए यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाका जात के लोग भी सफ़र करते हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि अगर यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी होती, खूबसूरती भी है, पिकनिक स्पॉट भी बन सकता था और यात्रियों को आने जाने में भी राहत होती, और साथ ही साथ यहाँ के लोगों को ख़ास तौर से राहत होती। और एक मसला जो यहाँ के लोगों ने हमसे ज़िक्र किया कि यहाँ पे जब पेशेंट्स के मामलात सामने आते हैं तो काफ़ी बार ऐसा भी हुआ कि पेशेंट्स रास्ते में ही अपनी जान गंवा बैठे, क्योंकि यहाँ से रोड तक पहुँचते पहुँचते ही उन्हें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। तो फ़िलहाल ये एक रिपोर्ट थी जो मैंने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। इसी तरह देखते रहिए शुभम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि ज़िला डोडा का ये दूर दराज खूबसूरत इलाका आपको कैसा लगा, तबसरे में ज़रूर बताइए। हारमनी इंटरलॉकिंग ब्रिक्स एंड टाइल्स पहली बार डोडा अकरमाबाद के मलवास मोटली रोड पर फराहम कर रहे हैं। गाँव और शहरों की गली और कूचों में लगने वाली इंटरलॉकिंग
टाइल्स, फर्श और पार्कों की टाइलों के अलावा कवर ब्लॉक्स भी बिल्कुल कम से कम दामों पर। यह कारखाना डोडा के सभी ठेकेदारों और महकमा जात से जुड़े सभी उमूर की अंजामदाही के अखराजात में भी कमी लाता है, क्योंकि जम्मू, उधमपुर और दीगर दूर दराज इलाका जात से लाने के सभी अखराजात से बचाता है। हासिल करने के लिए राब्ता करें 9018533303।